इस साल के टोक्यो ओलंपिक अब खत्म हो चुके हैं। साथ ही इंडिया को मिले हैं यहाँ पर टोटल 7 मेडल, जिसमें से 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज है। इसी के साथ इंडिया ने अपना खुद का ही पिछला रिकॉर्ड जो 2012 के लंदन ओलंपिक का था वो तोड़ दिया है, जहाँ पर इंडिया को 6 मेडल्स मिले थे। यानी कि ये ओलंपिक इंडिया का अब तक का सबसे बेस्ट ओलंपिक रहा है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अजय जोशी और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इंडिया की ओलंपिक जर्नी के बारे में। 1896 में पहले मॉडर्न ओलंपिक स्टार्ट हुए। उसके बाद 1900 में इंडिया का पहला पार्टिसिपेशन होता है। एक्चुअली वो एक ब्रिटिश इंडियन थे, नॉर्मन प्रिचर्ड, जिन्होंने 200 मीटर रनिंग और 200 मीटर हर्डल्स में पार्टिसिपेट किया और वहां पर उन्हें सिल्वर मेडल मिला। अगर ऑफिशियल पार्टिसिपेशन देखे तो 1920 में इंडिया का हुआ था, जहां पर 2 रेसलर और 4 एथलीट गए थे। इसके बाद 1924 के फ्रांस में इंडिया ने फिर पार्टिसिपेट किया। हालांकि इंडिया को यहाँ पर कोई मेडल नहीं मिले। आगे चलकर 1927 में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना हुई और उसके अगले ही साल नीदरलैंड एम्स्टरडेम में इंडिया ने जो हॉकी टीम है उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया और ये इंडिया का पहला गोल्ड था। इसके बाद हॉकी टीम ने इंडिया की 6 कंटिन्यूअस मेडल्स वहां पर हासिल किए और एक बहुत ही डोमिनेटिंग रही इंडिया की हॉकी टीम पूरे ओलंपिक में थ्रू आउट द जर्नी। इंडिया की हॉकी टीम की अगर बात करें तो जिस मार्जिन के साथ उन्होंने यूएसए और जर्मनी को हराया, अपने आप में वो भी एक हिस्ट्री है कि फाइनल में इतने ज्यादा मार्जिन से कोई टीम जीती है। और ऐसा भी कहा जाता है कि जब जर्मनी की में मेजर ध्यानचंद को हिटलर ने बुलाया और उन्होंने ऑफर किया उन्हें कि आप आओ जर्मनी के लिए खेलो, और उन्हें आर्मी में अच्छी पोस्ट देने का भी वादा किया, लेकिन उन्होंने वहां पर उसे स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा मैं इंडिया के लिए ही खेलूंगा। इंडिया की हॉकी टीम ही थी जिन्होंने आजादी के बाद इंडिया को पहला गोल्ड दिलाया 1948 के ओलंपिक्स में। इसके बाद हेलसिंकी में हुए 1952 के ओलंपिक्स में केडी जाधव पहले इंडिविजुअल मेडल होल्डर बने और इसी साल हमें देखने मिलता है इंडिया का पहला वुमेन रिप्रेजेंटेशन। केडी जाधव इसके बाद में मुंबई में एज अ पुलिस सब इंस्पेक्टर सर्व करने लगे। उन्हें कुछ नी इंजरी हो गई जिसके वजह से वो खेल नहीं पाए। इसके बाद 1980 में इंडिया की हॉकी टीम को यहाँ पर लास्ट गोल्ड मेडल मिला और उसके बाद इस साल जाकर फिर से यहाँ पर कोई मेडल हमें मिला है। 1996 में हुए ओलंपिक्स में लिएंडर पेस ने यहाँ पर टेनिस में इंडिया को मेडल दिलाया। इसके बाद आता है 2000 का मेलबर्न ओलंपिक, जहाँ पर कर्णम मल्लेश्वरी पहली महिला बनी जिनको कोई मेडल मिला था। और अगला मेडल यहाँ पर लाते हैं 2004 में हमारे राज्यवर्धन सिंह राठौड़, एज ए मिनिस्टर भी हमने देखा। वहां पर पहले इंडिविजुअल सिल्वर मेडलिस्ट वो रहे उस ओलंपिक में। फाइनली एक लंबे समय के इंतजार के बाद 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में इंडिया को अपना पहला गोल्ड मिला एज ए इंडिविजुअल। अभिनव बिंद्रा जिन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में इंडिया को गोल्ड दिलाया, और साथ ही जो विजेंद्र सिंह और सुशील कुमार दोनों ही ने इंडिया के लिए मेडल यहाँ पर लाया। फिर आता है इंडिया का पिछला सबसे बेस्ट ओलंपिक यानी 2012 का लंदन ओलंपिक, जहाँ पर इंडिया को टोटल 6 मेडल्स मिले थे और सुशील कुमार को यहाँ पर एक सिल्वर मेडल मिला, जिसके बाद वो 2 मेडल वाले पहले इंडिविजुअल प्लेयर यहाँ पर हो गए। साथ ही साइना नेहवाल और मैरी कॉम को यहाँ पर एक मेडल मिला। मैरी कॉम पर आगे जाकर एक मूवी भी बनी जो हम सबने देखी। और पीवी सिंधु को इस साल भी एक मेडल मिला है, यानी कि वो भी पहली महिला हो गई है जिनके पास यहाँ पर 2 मेडल है। और फाइनली 2016 के रियो ओलंपिक में इंडिया को पीवी सिंधु और साक्षी मलिक ने एक मेडल यहाँ पर फिर से दिलाया। 2020 के ओलंपिक जो है पोस्टपोन हो गए और इस साल यहाँ पर इंडिया को नीरज चोपड़ा ने यहाँ पर इंडिया को अपना पहला ट्रैक एंड फील्ड में गोल्ड मेडल दिलाया है और टोटल 7 मेडल्स इस बार हमारे पास आए हैं। ये तो रही इंडिया की मेडल्स की जर्नी या फिर जो विनिंग प्लेयर्स थे उनके बारे में। लेकिन जो कुछ ऐसी टीम्स होती है या ऐसे प्लेयर्स होते हैं जिनको यहाँ पर मेडल तो नहीं मिल पाता, लेकिन अपनी परफॉर्मेंस की वजह से वो सबका दिल जरूर जीत लेते हैं। इस साल भी अगर हम देखें तो मेंस हॉकी टीम ने यहाँ पर 40 साल बाद इंडिया को हॉकी में मेडल जरूर दिलाए, लेकिन वुमेन्स हॉकी टीम ने भी यहाँ पर काफी अच्छा प्रदर्शन किया। उसके अलावा हम इंडिविजुअल अगर देखें तो अतनु दास, अदिति अशोक या फिर अविनाश साबले जैसे प्लेयर्स रहे जिन्होंने अपने गेम से सबका दिल यहाँ पर जरूर जीता, भले ही वो मेडल यहाँ पर ना ला पाए। इस साल इंडिया से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि डबल डिजिट में यहाँ पर मेडल आएंगे, लेकिन यहाँ पर नहीं आ पाए। और कुछ ऐसा ही एक्सपेक्टेशन हर बार रखा जाता है, लेकिन कुछ फैक्टर्स यहाँ पर है, अगर उन पर हम काम करें तो शायद ये मेडल से डबल डिजिट में हो जाएंगे। पहला फैक्टर है यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर से मतलब यहाँ पर केवल बिल्डिंग से नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर से यहाँ मतलब है कि अगर हम इंटरनेशनली कम्पीट कर रहे हैं तो वैसी फैसिलिटीज हमें वहाँ पर मिले, वैसी प्रॉपर ट्रेनिंग मिले और वैसा एक्सपोजर मिले वहाँ पर। और दूसरा है फाइनेंशियल फैक्टर। फाइनेंशियल फैक्टर में यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो एथलीट यहाँ पर परफॉर्म करते हैं जीतने के बाद तो उन्हें यहाँ पर कई सारे
रिवॉर्ड्स या अवार्ड्स मिलते हैं, लेकिन जो एथलीट कुछ नंबर या कुछ इंच से रह जाते हैं उन्हें वहां पर कोई ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलता। तो एथलीट्स को अगर हम ट्रेनिंग के टाइम अगर जॉब गारंटी दे पाए तो कहीं ना कहीं वो फ्रीली वहां पर गेम खेल पाएंगे। और तीसरा फैक्टर है यहाँ पर सोशल, यानी कि अगर आप इंडिया में आज भी स्पोर्ट्स एज अ करियर देखो तो सेफ ऑप्शन नहीं माना जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं फाइनेंशियल फैक्टर पर अगर काम किया जाएगा तो ये चीज भी यहाँ पर दूर की जा सकती है और हम भी यहाँ पर अपने और ज्यादा प्लेयर्स भेज पाएंगे, क्योंकि मेंटल हेल्थ भी बहुत ज्यादा यहाँ पर इम्पैक्ट करती है फिजिकल के साथ साथ। और खेलो इंडिया जैसे मूवमेंट या फिर फिट इंडिया जैसे मूवमेंट यहाँ पर काफी हद तक इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। ओडिशा गवर्नमेंट के अगर हम देखें तो वो ऑफिशियल स्पॉन्सर है हॉकी टीम के। तो ऐसे कई अगर स्टेट गवर्नमेंट्स भी चाहे तो टीम्स को यहाँ पर सपोर्ट कर सकती है और अपने अपने स्टेट्स में यहाँ पर अच्छी ट्रेनिंग फैसिलिटीज डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उन्हें अगर अवेलेबल करवाए प्लेयर्स को, हम भी यहाँ पर डबल डिजिट में जरूर मेडल लेके आ सकते हैं। आपको क्या लगता है इस पूरे टॉपिक के बारे में और स्पोर्ट्स एज ए करियर इन इंडिया के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे जरूर लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।